दोस्तों, मिड वीक इविक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज रात कोई ना कोई घर से बेघर हो जाएगा। अगर जनता के वोट के आधार पे कोई बाहर होगा तो शिल्पा को होना चाहिए, और अगर रजत दलाल को ये लोग निकालना चाहते हैं तो ये घर की वोटिंग करवा देंगे। और अगर ये चुम को, शिल्पा को या फिर ईशा को निकालना चाहते हैं तो इन्हें बाहर की वोटिंग मतलब जनता की वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि एक इविक्शन होगा या दो होंगे। टॉप 5 में तो सिर्फ 5 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर सदस्य हैं 7। तो ये कैसे समीकरण बिठाएंगे? क्या ये सैटरडे संडे को जब ये कंटेस्टेंट जाएंगे तो क्या 5 की जगह 6 जाने वाले हैं? मुझे तो इस बार ऐसा ही लग रहा है। इस बार इनको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम इविक्ट करें तो किसे करें। रजत की सॉरी जनता की पहली पसंद रजत बना हुआ है वोटिंग के आधार पे, अगर मैं देखूं तो। और जो उनकी फेवरेट है शिल्पा, उसको वोट नहीं मिल रहे हैं। ईसा को वो ये ज़बरदस्ती शो में लेके आए हैं। उसको लास्ट मिनट पे बोला गया कि तुम्हें बिग बॉस करना ही करना है, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो जब उसको यहाँ तुमने इतना फोर्सफुली बुलाया है तो वो टॉप 5 में तो जाएगी ही जाएगी। तो इनके आगे आ चुका है धर्म संकट। तो धर्म संकट की बात अगर करें तो इन्हें अंदरूनी वोटिंग करवानी ही नहीं चाहिए। इन्हें सीधा सीधा जनता का जो फैसला है वो ले लेना चाहिए और शिल्पा को इविक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद घर वाले बचेंगे मात्र 6, और 6 घर वालों में फिर जो होना चाहिए बाहर की जनता की वोटिंग के आधार पर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा पीओवी तो यही कहता है। और अगर ये अंदरूनी वोटिंग कराते हैं और किसी को भी भेजते हैं, चाहे वो शिल्पा हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो चुम हो, तो भैया मैं उस बात पे एग्री नहीं करता। चाहे मुझे उनका गेम बिल्कुल शिट लगता हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि अंदरूनी वोटिंग के हिसाब से कोई भी इविक्शन हो। अगर मैं बात करूं अंदरूनी वोटिंग होगी तो तलवार किस पे लटक सकती है? क्या रजत पे लटकेगी? नहीं लटकेगी, क्योंकि मेजोरिटी रजत के पास है। हाँ, अगर अविनाश ने कोई गेम वूम खेल दिया, वो ये सोचने लगा उस बार, मतलब उस टाइम पे, कि यार ये है तो कंपटीशन ही ना, है दोस्त है, चलो इसने सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसा अगर उसने सोचने लगा, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है वो उसने सोचा कि यार इसको बाहर निकालना ही ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। नहीं तो ना ही उसे विवियन उसके खिलाफ जाए, ना ही ईशा जाएगी। जा सकता है तो अविनाश जा सकता है, भाई क्या कह सकते हैं, वो गेम खेलने गया है, गेम खेल रहा है। तो मेजोरिटी में तो है रजत दलाल, उसको अगर उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे तो मात्र 3 ही पड़ेंगे, और 3 वोट उसके समर्थन में पड़ेंगे। तो यहाँ से भी रिजल्ट आने वाला है नहीं। और अगर चुम को टारगेट किया जाता है या शिल्पा को टारगेट किया जाता है अंदरूनी वोटिंग के हिसाब से, तो फिर उसको 4 वोट पड़ जाएंगे, रजत दलाल का, विवियन का, ईशा का और अविनाश का। तो हो सकता है कि चुम चली जाए, या फिर जो फंसेगा, मतलब नॉमिनेशन में तो वैसे सभी हैं, अगर ऐसा हुआ तो करणवीर जा सकता है अगर अंदरूनी वोटिंग कराई तो अब नॉमिनेट सब हैं, दिक्कत तो ये है। तो अंदरूनी वोटिंग अगर होगी तो सभी के लिए होगी, किसी एक के लिए तो नहीं हो सकती। अगर उन्हें मात्र शिल्पा में से या रजत दलाल में से या फिर ईसा में से ही कोई इविक्शन चाहिए, तो उन्हें ये वोट जो नॉमिनेशन हुआ है इसको खारिज करना पड़ेगा, एक अलग टास्क करवाना पड़ेगा, कुछ अलग गेम खेलना पड़ेगा, जिससे कि ये 3 के 3, मात्र ये 3 ही लोग नॉमिनेशन में आए, तब इनमें वोटिंग हो कि हाँ भाई किसको इविक्ट करना है, घर वालों बताओ। लेकिन सारा घर नॉमिनेट है, तो फिर इसलिए इनको थोड़ा सा भारी पड़ रहा है कि अंदरूनी वोटिंग कराएं या बाहरी वोटिंग कराएं। लेकिन अभी रजत दलाल के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी वो आसार नहीं लग रहे हैं कि अंदरूनी वोटिंग होगी, बाहर की ही वोटिंग होगी, जनता की ही वोटिंग हो रही है। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड भी आ चुका है, जिसके आधार पर अगर देखा जाए तो नंबर 1 रजत दलाल है ही, उसको कोई छू भी नहीं रहा है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पीआर टीम के द्वारा कि 3 लोग हैं जो टॉप के, उन पे नेक टू नेक, मतलब बिल्कुल फेस ऑफ चल रहा है, तीनों लगभग लगभग बराबरी पे हैं। भाई रजत दलाल बहुत आगे है। विवियन, रजत दलाल को अगर 43% वोट मिल रहे हैं तो विवियन को 27% वोट मिल रहे हैं, और 27 अगर विवियन को मिल रहे हैं तो 14% वोट करणवीर को मिल रहे हैं। 14% वोट अगर करण को मिल रहे हैं तो अविनाश को लगभग 7-8% वोट मिल रहे हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो सीधे सीधे आधे आधे का फासला है।
तो ये लोग नैरेटिव, क्योंकि इनका जो बंदा है करणवीर वो नीचे है, तो उसको कैसे ऊपर बताएं। अब बिल्कुल सफ़ेद झूठ तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोल देते हैं लोग कि ये बराबरी की टक्कर चल रही है, लगभग करणवीर और विवियन लगभग लगभग बराबरी में हैं। भाई उसे बराबरी नहीं बोलते, ये जो बोल रहे हैं ना 19-20 का फ़र्क, ये साला 19-20 का फ़र्क है, ये 19-20 का फ़र्क है, ये साला ये 19-20 लाख का फ़र्क है। देखो इन पीआर टीम की मैं एक आपको बता देता हूँ लूप होल। ये जिस भी वीडियो में एक्टिंग करने लग जाएं, जिस भी वीडियो में इनकी आवाज़ जो रियल इनकी वॉइस है वो अगर चेंज होने लग जाए, तो सोच लेना कि ये कुछ ना कुछ मार रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा बोल रहा है। तो यह है दोस्तों कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड मैंने बोल ही दिया था कि 5 बजे 5 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएंगी, और करेक्ट 5 बजे ही क्लोजिंग हो चुकी है। और जो आ गए हैं रिजल्ट वो ये हैं कि नंबर 7 पे शिल्पा, नंबर 6 पे है ईशा, नंबर 5 पे है चुमदरांग, नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे है करणवीर मेहरा, नंबर 2 पे है बिपिन डिसेना एंड नंबर 1 पे है रजत दलाल। ये है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड, और कोई भी किसी को बीट नहीं कर सकता। बहुत तगड़ा तगड़ा गैप है। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि अविनाश और चुम लगभग बराबरी पे खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत फासला है। कोई आपसे ये कहे कि बिबियन और करणवीर का लगभग लगभग सेम सेम है, नहीं नहीं, बहुत तगड़ा गैप है, नहीं भर सकते। पीआर टीम लगा दो या पीआर टीम के अब्बू को भी ले आओ, वो भी अगर वोट करें तो गैप नहीं भर सकते। करो ना, करण को कितना सपोर्ट करोगे। 3-4 दुकानें तुमने खोल रखी हैं, तुम्हारे कुल मिला के लगभग 3-4 मिलियन तो फॉलोअर होंगे ही, और इतने ही वो आमिया काम्या ताम्या जितनी भी उसके आसपास के फ्रेंड हैं, टीवी इंडस्ट्री है, सब मैं देख रहा हूँ करण 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 के लिए वोट अपील हो रही है। लेकिन उसके बाद भी देख लो ये रिजल्ट कहाँ है करण का। ये बिग बॉस से बड़ी जनता थोड़ी ना है किसी की। रियल जो जनता है वो बिग बॉस की है, जो कंटेंट देखना पसंद करती है। उन्होंने पहचान लिया है, जनता ने पहचान लिया है कि भाई कौन किसकी रियल पर्सनैलिटी है, किसने बिना गाली दिए अपनी जर्नी को तय किया है। और ऐसा ठिरकुल्ला जो अपने आप को खुद बोल रहा है कि मैं बैड बॉय हूँ, मैं ये सर्टिफिकेट अपने आप को दे चुका हूँ, मैं कोना कुमार हूँ, मैं तिल्ली कुमार हूँ, मैं ननद वीर हूँ, मैं जलन वीर हूँ। तो ऐसा आदमी ट्रॉफी कैसे डिजर्व कर सकता है भाई। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो 1.5 महीने सोया रहा था, उसके बाद उसे 8-10 लोग लगे जगाने में, उसके बाद पूरा जो मीडिया ब्रीफिंग हुआ है उसके सपोर्ट में हुआ है, उसके बाद 3-4 दुकानें जो उसके नाम की खुली हुई हैं यूट्यूब पे, उनका सपोर्ट है। तो अंदर 8-10 लोगों ने उसे सपोर्ट किया, बाहर उसकी दुकानें चल रही हैं जो उसे सपोर्ट कर रही हैं, उसके समर्थन में नैरेटिव सेट किए जाते हैं, तब जाके हाँ इस लेवल पे आया है, नहीं तो ये टॉप 8 में आने के लायक नहीं था। तो यह है दोस्तों अपडेट कि मिड वीक इविक्शन हो सकता है, क्योंकि अंदर पहुंच चुके हैं इस सेट को बनाने वाले, नाम इनका मैं भूल रहा हूँ, उमंग कुमार है उनका नाम, जो सेट पे पहुंच चुके हैं। कन्फेशन रूम में उनको देखा गया है, जो पूरा पूरा मतलब हर सीज़न में डेकोरेट करते हैं, एकदम सब पूरे सेट को ही चेंज कर देते हैं। हम देखते हैं हर बार सेट चेंज मिलता है। तो ये लोग मतलब एक ही उमंग कुमार अंदर जा चुके हैं। देखते हैं अंदर कौन सा ये प्रोग्राम सेट करते हैं, क्या सिर्फ ये पार्टी वार्टी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पार्टी का कोई भी सीन अभी तक इस सीज़न में हुआ नहीं है। तो जो भी होगा, खबर ये है कि ये ही किसी का हाथ पकड़ के अंदर से बाहर लेके आने वाले हैं, और ये ही इनके ही हाथ में होगा उस इविक्शन सदस्य का हाथ। तो खबर यही है कि ये इविक्ट करने ही घर के अंदर गए हैं। तो देखते हैं किसका हाथ पकड़ के लेके आते हैं। वैसे तो शिल्पा का मुझे लग रहा है कि ये आखिरी पल दो पल हैं, शिल्पा जी को जाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर अंदरूनी वोटिंग भी होती है तो फिर ना ही ईशा को खतरा है, ना ही रजत दलाल को, ना ही ईशा को खतरा है, ना ही रजत दलाल को, ना ही अविनाश को, ना ही बिबियन को, क्योंकि मेजॉरिटी इन 4 के पास होगी। और उधर मात्र बचेंगे 2 लोग, करण और चुम। फिर क्या कर लोगे, मेरा फिर राय एक ही रहेगी कि फिर उन दोनों से दोस्ती ना की जाए, सिंपल है। उन दोनों फेक लड़कों लड़कियों से, जो ये बाथरूम कपल हैं, इनसे दोस्ती करने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो वो समीकरण किसी के भी बिगाड़ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन होता है नॉमिनेट। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।